आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सब एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं। सुख, चैन, शांति, सुकून। कोई उसे कारों में ढूंढता है, कोई मकानों में, कोई कपड़ों में, कोई खाने में ढूंढता है, तो कोई यात्राओं ट्रैवल में ढूंढता है। पर सवाल सबका वही है, सुख कहाँ है? ये कैसे मिलेगा? अगर ये मिल गया तो और कैसे मिलेगा? अगर किसी को कपड़े की चाह है, कपड़े मिल गए तो और कैसे मिलेंगे? घर की चाह है, भाई 2 मकान से 4 मकान हो गए तो और कैसे बनेंगे? सबको एक ही चीज की तलाश है, सुख, सुकून। ये कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक कहानी की छोटी बूंद से ज्ञान के विशाल सागर तक की यात्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मोटिव बस एक है, छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को जागरूक बनाना, इंसानियत और मानवता का परिचय देना और यही सिखाना। तो चलिए इसी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, उत्तम नगर के राजा बीमार थे और उन्हें बीमारी थी दुख की। वे दुखी थे क्योंकि वे सुखी नहीं थे। यही सवाल मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आपको हुआ क्या है? तो राजा ने वही कहा, मैं दुखी हूँ। मंत्री ने थोड़ा दिमाग चलाया, थोड़ी सी तिगड़म के साथ किसी एक ब्राह्मण से बात करके राजा से उनकी मुलाकात कराई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप सुखी हो सकते हैं, एक उपाय है। अगर आप किसी सुखी व्यक्ति की कमीज, शर्ट अगर वो पहन लें तो आप पक्का सुखी हो जाएंगे। तो और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, राजा को एक रास्ता दिख गया कि भाई सुखी आदमी की अगर कमीज मिल जाए मैं तो सुखी हो जाऊंगा। तो बस इसी खोजबीन में राजा के पूरे सिपाही सब लोग लग गए। उठापटक चालू, कहीं डोंडी पिट रही है, कहीं ढोल पिट रहा है। लोग ढूंढ रहे कैसे भी करके कोई एक सुखी आदमी मिले। गांव, शहर, मोहल्ला, कूचा कुछ भी नहीं छोड़ा गया। हर जगह एक ही ऐलान, सुखी आदमी आए अपनी कमीज दे और राजा से मुंह मांगा इनाम पाए। भाई ये करते करते राजा के सिपाही तो परेशान हो गए। उन्हें पूरे राज्य में कोई सुखी आदमी नहीं मिल रहा। महीनों बीत गए। अब आगे करें तो करें क्या? पर एक दिन राजा के मंत्री देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास पहुंचे। उनसे जाके पूछा कि क्या आप सुखी हैं? उन्होंने कहा, जब तक पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में केवल मेरा ही सामान जो मैं बेचता हूँ वो ना खरीदा जाए, तब तक मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? इसी यात्रा में मंत्री आगे चले तो देश के अभिनेता, देश के जाने माने खिलाड़ी, वो बड़ी बड़ी हस्तियों से भी मिले। दुख की बात थी, कोई भी सुखी नहीं था। पर यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा है, क्या है दुख? एक सौदागर की दूसरे सौदागर से स्पर्धा, एक कवि की दूसरे कवि से ईर्ष्या, एक अभिनेता की दूसरे अभिनेता की सफलता से ईर्ष्या। कहीं छात्र शिक्षक के बस में नहीं, तो कहीं पति पत्नी के बस में नहीं, तो कहीं पत्नी पति के बस में नहीं, कहीं पुत्र पिता के बस में नहीं, कहीं अभाव, स्पर्धा और ईर्ष्या, कहीं हताशा, निराशा और पीड़ा। राजा के मंत्री सिपाहियों ने खूब ढूंढा, परंतु उन्हें कोई सुखी आदमी दिखा ही नहीं। जहां जहां राजा के सिपाहियों की नजर गई, उन्होंने लोगों को सुख के पीछे भागते ही देखा। इस काम में कई महीने लगे। आखिरकार एक गांव में एक सुखी आदमी मिल गया। एक बूढ़ा आदमी जो कि बैल हाँकता था, बैलगाड़ी चलाता था और खुद को सुखी बताता था। राजा के सिपाही ने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, क्या तुम सुखी हो? हाँ भाई, कितनी बार कहूं, मैं सुखी हूं। तो फिर तुम्हारी कमीज कहाँ है? बूढ़ा आदमी बोला, अरे भाई मेरे पास कमीज नहीं है,
अरे तो फिर तुम सुखी कैसे हुए? अरे भाई, मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं खुद ही सुख हूं। हाँ, चलो भाई, कमीज ना सही तो जिसकी तलाश थी वो तो मिल ही गया। उड़ती उड़ती खबर राजा तक पहुंची कि सुखी आदमी मिल गया है महाराज। तो राजा ने सीधा आदेश दिया कि उसे महल बुला लाओ। स्वयं राजा का मंत्री उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम्हें महाराज ने निमंत्रण दिया है, तुम चल के महल में चलो। तो बूढ़ा आदमी पूछने लगा, क्यों, राजा को मेरी बैलगाड़ी की सवारी करनी है? अरे भाई, उसके पास तो बहुत हाथी घोड़े होंगे, रथ होंगे, उसे मुझसे क्या काम है? भूरा, राजा तुम्हारी बैलगाड़ी की सवारी नहीं करना चाहते, वे तो बस तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे भाई, मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा? शायद भूरा वो तुम्हें कोई पुरस्कार दें। मैं पुरस्कार लेकर क्या करूंगा? भूरा, शायद तुम पुरस्कार के धन से नई कमीज खरीद सको। अरे पर मैं कमीज से क्या करूंगा, मैं तो उसके बिना भी सुखी हूं। और मैंने सुना है धन से वस्तुएं मिलती हैं, क्या मंत्री धन से सुख भी मिलता है? अरे जो पहले से ही सुख से भरा हुआ है उसे और कहां से सुख मिलेगा? जाओ, अगर राजा को मिलना है तो उसे यहाँ भेज दो, मैं उसे मिल लूंगा। फिर होना क्या था, मंत्री ने खबर राजा तक पहुंचाई और राजा पहुंच गए गाड़ी वाला भूरा से मिलने। तो राजा ने कहा कि मैं इतनी दासियां साथ लाया हूँ, इतने दास साथ लाया हूँ, मेरे मंत्री हैं, मेरी गाड़ियां हैं, रथ हैं, तुम्हें जो चाहिए भूरा तुम वो मांग लो, बस मुझे सुखी होने का राज बता दो। भूरा ने एकटक देखा, अभी मेरे बैल सुस्ता रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है, जाओ राजा फिर आना। इतना कह के राजा को भूरा ने भेज दिया। ये सब देख राजा थोड़ा हैरान थे, तो अगली बार वो और बड़े दल बल के साथ आए, और ज्यादा दरबान, और ज्यादा दास दासियां, और ज्यादा सैनिक, हाथी घोड़े रथ, तमाम एकदम रास्ता भर कर चल रहा था। फिर से गाड़ी वाला भूरा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, भूरा तुम्हें हाथी घोड़े दास दासियां धन जितना चाहिए उतना मांग लो, बस मुझे सुखी होने का राज बता दो। राजा, हाथी घोड़े दास दासियों के बिना भी मैं सुखी हूं, जाओ फिर कभी आना। भूरा, तुम्हें चाहिए क्या, मांग कर तो देखो। जो स्वयं सुखी खान है उसे लालच देने का काम कोई मूर्ख ही कर सकता है। जा राजा जा, फिर कभी आना। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि गाड़ीवान भूरे को चाहिए क्या था कि एक दिन अचानक राजा अकेला गाड़ीवान भूरा के सामने आ खड़ा हुआ। फिर आ गया तू, जब तक आप सुखी होने का रहस्य नहीं बताएंगे मैं परेशान करता रहूंगा। मेरी पीठ खुजा सकेगा? जी मालिक। और राजा गाड़ीवान भूरे की पीठ खुजाने लगा। हंसकर भूरा ने रोका, रहने दे रहने दे, ठीक है बैठ जा। पहले ही अपने दिखावटी ढोंग का प्रदर्शन नहीं करता तो मेरी पीठ खुजाने से बच जाता। पूछ, क्या पूछना है? ये कैसा रहस्य है, जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीजें नहीं आत्मा है। जो ये जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक, पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे ही भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपनी आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है वे वस्तु के पीछे भागना बंद कर देता है। राजे, आनंद आत्मा का स्वरूप है, आत्मा अनंत है, इसीलिए आनंद भी अनंत है।
आत्मा के स्वरूप के कारण ही व्यक्ति हर पल स्वयं से प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं के हर पल हर क्षण प्रेम करता है, स्वयं को हमेशा चाहता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या मनुष्य कभी स्वयं से इतना प्रेम करता? क्या तुमने कभी सोचा है कि आत्महत्या का विचार मन में क्यों आता है? क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों भावना के वश में इंसान मन, बुद्धि और शरीर आदि को खत्म कर देना चाहता है? क्योंकि आत्महत्या का विचार भी आत्म प्रेम को ही दर्शाता है। जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं देखता, तब वो अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुख से छुटकारा पाने का रास्ता समझता है। इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वो धन हो, पति पत्नी, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब बाहरी उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा इंसान स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी या रिश्ते छोड़ देता है अगर वे दुख के कारण बन जाए, क्योंकि वे सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति वे संसार को पाने या संसार को छोड़ने की राह पर ही क्यों न चल रहा हो, वे स्वयं के लिए ही है। स्वयं के लिए इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के लिए इतना प्रेम ही आत्मा के स्वयं सुख के स्वरूप का प्रमाद है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुख से प्रेम करता, क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए इस आशा में हम संसार और वस्तु के पीछे भागते रहते हैं कि वे हमें छोटे छोटे सुख देगी, आनंद देगी। ये ठीक वैसा ही है जो स्वयं सुख का स्वामी है, राजा है, वह दूसरों से इसकी आशा कर भिखारी बनता है और उनसे इसकी आस रखता है कि वे इसे सुख देंगे। यही है अज्ञान की शक्ति। राजे वस्तुओं का सुख और रिश्तों का, संबंधों का सुख ये स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इसी आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, उस सुख को शास्त्र मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं। परंतु जैसे ही हम व्यक्ति या वस्तु से अलग हो जाते हैं तो आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए राजे व्यक्ति या वस्तुओं का आनंद अस्थायी होता है, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। भूरा और राजा में आनंद पर गहन चर्चा हुई, परंतु राजा ने अंत में वह प्रश्न कर लिया जो सब जानना चाहते हैं। गुरुदेव, यदि मैं आत्मा हूं और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, मन, बुद्धि और बाहर के किसी भी वस्तु के समानांतर शून्य होता है, तो मैं आनंद की असीमित अनुभूति क्यों नहीं कर पाता? भूरा ने कहा, राजे, अगर तुम अपनी आंखें बंद रखोगे तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, वस्तु, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम अनंत और असीमित पूर्णतः का अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकोगे। राजे, इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। दोस्तों, राजा तो समझ चुका था, सुख की कामना ही आत्मा के अनन्य दुख का कारण है, और इसीलिए हम सब इसीलिए पूर्ण जीवन भर
हम सुख की तलाश करते रहते हैं। हम जो होते हैं पूरा जीवन उसी की खोज में रहते हैं, इसलिए हम अनंत सुख की कभी अनुभूति नहीं कर पाते। इसीलिए मित्रों, सुख बाहर नहीं भीतर खोजो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अच्छी लगी, तो कोशिश कर सकते हैं इसे अपने शरीर में, अपनी दिनचर्या में, अपने दिमाग में धारण करने का, और देखते हैं शायद कुछ अच्छे परिवर्तन आए। और आगे आप कमेंट में बता भी सकते हैं कहानी आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी या बहुत बहुत अच्छी लगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 धन्यवाद।